Hello everyone. So today we are going to study the chapter 17 rectification of error. और rectification of error में मैं आज जो ले रहा हूं अभी वो हम करेंगे, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और एक हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। दोनों क्वेश्चन कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं इन दो क्वेश्चंस के ऊपर अभी वीडियो बना रहा हूं। क्लियर है? तो चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं अपन। सो आप लोग यहां तक कवर हो जाएगा हमारा। चलिए नाउ इन क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है, सेल ऑफ गुड्स ₹6,000 टू मदन वर रिकॉर्डेड एज ₹600 इन द सेल्स बुक। क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स है ना, ₹6,000 टू मदन, ₹6,000 टू मदन। सेल ऑफ गुड्स ₹6,000 टू मदन, ठीक है। were recorded as ₹600, were recorded as ₹600, ठीक है, इन द सेल्स बुक, इन सेल्स बुक, ठीक है। अब आप समझना, सेल्स ऑफ गुड्स ₹6,000 टू मदन। हमने मदन को गुड्स बेचा, सेल किया, ठीक है। और मदन को अगर हमने गुड्स बेचा है ना, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहां पर ध्यान देने वाली बात है, रिकॉर्डेड एज। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री, है ना। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने मदन को गुड्स बेचा है ₹6,000 का, इसको हमने जर्नल एंट्री करते वक्त कितने रुपए से रिकॉर्ड कर दिया? 600 से। लिखा हुआ है ना, देखो, रिकॉर्डेड यानी जर्नल एंट्री कितने रुपए से करी? जैसे ट्रांजैक्शन ₹600 का हुआ है तो 6,000 वाली एंट्री, 6,000 वाली जर्नल एंट्री हमने ₹600 से कर दी। तो हमने कितने रुपए से कम जर्नल एंट्री करी? पूरी डेबिट भी और क्रेडिट भी। जब रिकॉर्डेड की बात आती है तो हम समझेंगे जर्नल एंट्री। तो अगर हमने मदन को गुड्स बेचा ₹6,000 का, तो ये जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? राइट वे में कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ये बताओ। इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मदन को हम डेटर बनाएंगे तो एंट्री होनी चाहिए थी मदन डेबिट, मदन अकाउंट डेबिट मतलब टू सेल्स अकाउंट, और 6,000 से रिकॉर्ड होना चाहिए था। कितने से? 6,000 से। लेकिन बाय मिस्टेक, गलती से हमने इसको 600 से रिकॉर्ड कर दिया। बाय कितने से कर दी गाइस? हमने बाय मिस्टेक इसकी एंट्री कर दी ₹600 से। तो एंट्री हमारी कम अमाउंट से हुई ना, बोलो या नहीं हुई? यस सर। तो 6,000 वाली एंट्री हमने सिर्फ 600 से करी है, तो क्या करें? हमने मदन को भी कम डेबिट किया 5400 से, और हमने सेल्स को कम क्रेडिट किया 5400 से। तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? सिंस ये एंट्री सर 6,000 से होनी चाहिए थी, है ना, हम 5400 से और ये एंट्री पास कर देंगे। जो ट्रांजैक्शन 6,000 से रिकॉर्ड होना चाहिए था वो हमने सिर्फ 600 से रिकॉर्ड किया। तो हमारा रेक्टिफिकेशन क्या होगा? हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कैसे करेंगे? मदन कितने से डेबिट होना था? 6,000 से, लेकिन हमने एंट्री करी सिर्फ 600 से, तो मदन को डेबिट किया सिर्फ 600 से। कितना कम डेबिट किया हमने? 5400 से। तो हम मदन को और डेबिट कर देंगे 5400 से, ठीक है। और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होना था 6,000 से, लेकिन 6,000 की जगह हमने सिर्फ 600 से क्रेडिट किया, कम क्रेडिट किया, उसको और क्रेडिट कर दो। तो टू सेल्स अकाउंट 5400। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने रिकॉर्ड ही 600 से किया,
यानी आपने जर्नल एंट्री पूरी की पूरी जर्नल एंट्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरी की पूरी जर्नल एंट्री ही 600 से कर दी, जबकि ये 6000 से करनी थी। तो आप 5400 से और जर्नल एंट्री कर दो, जिसमें डेबिट भी 5400 से कर दो और क्रेडिट भी 5400 से कर दो। तो अब देखो मदन टोटल 6000 से हमारा डेबिट हो गया और सेल्स टोटल 600 से तो पहले कर दिया और 5400 से अभी कर दिया, 6000 से क्रेडिट हो गया। तो फाइनली जो हमारी एंट्री हुई वो क्या हुई, मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, 6000 रुपीज से। क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। तो रिकॉर्डेड जब लिखा हुआ है तो रिकॉर्डेड का मतलब आपको समझना कि हमने जर्नल एंट्री यानी डेबिट वाली लाइन और क्रेडिट वाली लाइन दोनों में मिस्टेक है, दोनों को ही हमने डेबिट क्रेडिट तो सही किया लेकिन अमाउंट कम लिख दिया, तो उसमें और अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है? तो एंट्री हो जाएगी मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5400 से, यानी पूरी एंट्री को 5400 से और पास कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन। नाउ 23 का आप लोग सेकंड पॉइंट देखो, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं उतार रहा हूं, है ना, तो आप यहीं से समझ लो। ठीक है, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पॉइंट। ठीक है गाइस, ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पॉइंट, लेट्स डू इट। सेकंड पॉइंट है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग टू ₹2000, है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹2000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, है ना, ऑफ ₹2000 फ्रॉम, किससे खरीदा हमने उधार, फ्रॉम मोहन। ठीक है, फ्रॉम मोहन, आपको दिख रहा है वो, फ्रॉम मोहन, है ना, रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल्स बुक, wrongly passed through sales book. ओके, अब इसको समझो गाइस, ये क्या कह रहा है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स उधार खरीदते हो तो आपको ये एंट्री कौन सी बुक में लिखनी होती है, जब गुड्स उधार खरीदते हो, जब आप गुड्स उधार खरीदते हो तो ये एंट्री आपको किस बुक में लिखनी होती है, ये एंट्री लिखनी होती है आपको परचेज बुक में, राइट। लेकिन आपने गलती से इस एंट्री को किस बुक में लिख दिया, बताओ, सेल्स बुक में लिख दिया आपने गलती से। यानी आपने मोहन से गुड्स खरीदा था और आपने एंट्री कर दी जैसे हमने मोहन को गुड्स बेचा, पार्टी हुई है, मोहन से गुड्स हम खरीद कर लाए और एंट्री करते वक्त इस तरह से एंट्री कर दी जैसे कि हमने मोहन को गुड्स बेचा हो। तो जो परचेज बुक में एंट्री होनी चाहिए थी वो गलती से हमने किस बुक में लिख दी, सेल्स बुक में लिख दी, राइट। तो चलिए, जब किसी पूरे ट्रांजैक्शन को हमने गलत बुक में लिख दिया हो तो उसका रेक्टिफिकेशन का तरीका क्या है, पहले आप इसकी राइट एंट्री बताओ कि अगर मैं मोहन से गुड्स परचेज करता हूं उधार में तो वो एंट्री परचेज बुक में किस तरह से लिखी जानी चाहिए। तो वो एंट्री कैसे लिखनी चाहिए परचेज बुक में, हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, एच पर द राइट एंट्री, है ना, कितने रुपए से, 2000 रुपीज से। और क्योंकि हमने गुड्स किससे खरीदा, देखो यहां पर किससे खरीदा, मोहन से, तो मोहन हमारा क्या बन जाएगा, सीआर का मतलब क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 2000। ठीक है, ये हमारा मोहन हमारा क्रेडिटर बन गया। क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 2000 रुपीज, गेटिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बोलो गाइस। चलिए, अब हमने ये एंट्री करनी थी परचेज बुक में जो हमने नहीं करी, और गलती से हमने क्या गलत एंट्री कर दी, हमने ये एंट्री सेल्स बुक में कर दी। अब सेल्स बुक में करने का क्या मतलब हुआ कि जो आपने परचेज किया आपने उसको सेल्स समझ लिया, आपने मोहन से गुड्स खरीदा
और लिखते वक्त आपने एंट्री ऐसे करी जैसे आपने मोहन को गुड्स उधार बेचा है, तो आपने गलत एंट्री कर दी सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक में तो हम डेटर बनाते हैं, जिस भी पर्सन से हमारी डीलिंग हुई है अगर हम सेल्स बुक में लिखेंगे तो उसको डेटर बनाएंगे। तो मोहन को हमने क्रेडिटर की जगह बना दिया डेटर, मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सेल्स बुक में कर दी एंट्री गलती से, है ना। और परचेज की जगह हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमने क्या समझ लिया, परचेज के ट्रांजैक्शन को सेल्स समझ के एंट्री कर दी कि जैसे मोहन से गुड्स खरीदा नहीं है, उल्टा मोहन को गुड्स बेचा हो, ऐसे एंट्री कर दी। ठीक है, तो ये राइट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री। अब हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, है ना। तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी हमारे पास, वो कैसे बनेगी वो देखते हैं। देखो, एज पर द राइट एंट्री हमें किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, जल्दी बताओ। एज पर द राइट एंट्री हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो हमने परचेज अकाउंट को पहले डेबिट नहीं करा, क्योंकि हमने तो सेल्स मान लिया उसको। तो जिस परचेज अकाउंट को डेबिट करना था हमने किया ही नहीं डेबिट, अब डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। एंड क्लियर है। अब देखते हैं, एज पर द राइट एंट्री मोहन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि मोहन हमारा क्रेडिटर बनना चाहिए था। क्यों, हमने इससे गुड्स खरीदा था, और अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो ये हमारा क्रेडिटर बनना चाहिए। हमने तो इसको डेटर बना दिया। तो अकाउंट तो सही है लेकिन साइड गलत है। मोहन अकाउंट में ही लिखना था, मोहन अकाउंट में ही लिखा, लेकिन क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख दिया। अकाउंट का नाम तो सही है, मोहन को ही छेड़ा है यहां पे, मोहन अकाउंट ही लिखना था, मोहन ही लिखा, लेकिन क्रेडिट की जगह डेबिट लिख दिया। अब क्या करें, वही डबल अमाउंट से। पहले तो जो अकाउंट आपने फालतू में ही डेबिट कर दिया, मोहन अकाउंट को डेबिट कर दिया, इस डेबिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए 2000 से क्रेडिट करेंगे, तब तो इसका डेबिट बैलेंस कैंसिल होगा, इसकी डेटरशिप कैंसिल होगी। ऊपर से ही हमारा क्रेडिटर बनना भी चाहिए, तो 2000 से और क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी मोहन अकाउंट टोटल मिला के यहां कितने से क्रेडिट हो जाएगा गाइस बताओ, 4000 से। 2000 से तो इस डेबिट को कैंसिल करने के लिए, और 2000 से ऊपर से क्रेडिटर भी बनाएंगे, इसलिए। क्लियर है एक बात, तो हो गया राइट एंट्री। अब आ जाओ रॉन्ग एंट्री में। अकॉर्डिंग टू द रॉन्ग एंट्री आपने मोहन को डेबिट कर दिया, तो वो तो करेक्ट हो गया, मोहन को वापस क्रेडिट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द रॉन्ग एंट्री आपने कौन से अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दिया, आपने सेल्स अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दिया, तो ये सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, ये सेल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो इस सेल्स अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो जिस परचेज को हमने डेबिट नहीं किया उसको अब डेबिट कर देंगे, और जिस सेल्स को हमने गलत क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सेल्स का है ही नहीं, उसको हम डेबिट करके वापस कैंसिल कर देंगे। सेल्स को हमने गलत क्रेडिट कर दिया, अब इसको कैंसिल करने के लिए सेल्स को दोबारा से डेबिट कर देंगे, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो ये रेक्टिफिकेशन, तो जो हमने गुड्स उधार खरीदा अगर हम उसको परचेज बुक की जगह सेल्स बुक में लिख देंगे, तो पहले उसकी राइट एंट्री क्या होती है, फिर उसकी रॉन्ग एंट्री क्या होती है, दोनों को कंपेयर करके हम अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेंगे। क्लियर है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का नेक्स्ट हम लेते हैं। ट्वेंटी का नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय ए कस्टमर वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक, है ना। 23 का थर्ड पॉइंट है कि रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500, रिटर्न ऑफ गुड्स, है ना, ₹500 बाय अ कस्टमर। तो जब हमारा कस्टमर हमें कोई गुड्स लौटाता है तो वो कौन सी रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। कस्टमर से माल लौट के आ रहा है, रिटर्न बाय कस्टमर, बाय कस्टमर, यहां पर बाय कस्टमर, ये गुड्स किसने रिटर्न किया, आपके कस्टमर ने। तो जब कस्टमर से माल लौट के आएगा हमारे पास, तो कौन सी रिटर्न होगी, वो होगी सर सेल्स रिटर्न।
तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हमें कौन सी बुक में करनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न बुक में करनी चाहिए थी। कैसे करनी चाहिए थी बता देता हूं। इसमें नाम दे रखा कस्टमर का नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 से, है ना, और टू कस्टमर अकाउंट, जो भी कस्टमर अकाउंट है, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हो भाई, कस्टमर कोई पर्सन नहीं होता है, तो मैं लिख देता हूं टू कस्टमर्स अकाउंट 500। ये राइट एंट्री। हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन को गलती से हमने परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। यह है अपोजिट बुक में लिखने वाला। जैसे पिछले ट्रांजैक्शन में परचेज बुक में लिखना था, गलती से सेल्स बुक में लिख दिया। अभी ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न का है, कस्टमर से माल लौट के आया, देख लो, और सेल्स रिटर्न की जगह हमने इसको लिख दिया परचेज रिटर्न बुक में। कौन सी बुक में? परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। तो कैसे लिखा था हमने ट्रांजैक्शन? परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, तो हमने परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर दिया होगा 500 से, और ये जो कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट है इसको हमने डेबिट कर दिया। कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, है ना। परचेज रिटर्न में हम ऐसा ही तो करते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, और जो भी पर्सन है कौन है यहाँ पे? कस्टमर, उसका नाम डेबिट कर दिया अपोजिट। ठीक है, तो ये राइट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री। अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें? तो हम राइट एंट्री से शुरू करेंगे। एज पर द राइट एंट्री कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए था? एज पर द राइट एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। देखो आपने तो परचेज रिटर्न लिखा, तो अब डेबिट कर दो इसको, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 से, है ना। एज पर द रॉन्ग एंट्री आपने जबरदस्ती किसको क्रेडिट कर दिया, जबकि इसका कोई रोल ही नहीं है। परचेज रिटर्न को फालतू ही लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना। एंड एज पर द राइट एंट्री कस्टमर अकाउंट 500 रुपए से क्रेडिट होना था, लेकिन आपने तो परचेज रिटर्न के हिसाब से एंट्री कर दी, और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह आपने कर दिया डेबिट। तो एक तो इस डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, इससे तो जीरो बैलेंस होगा। जो हमने गलत काम किया है यहाँ पे, कस्टमर को डेबिट किया है, इस डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ऊपर से ही हमारा क्रेडिटर इसकी डेटरशिप कैंसिल भी तो करेंगे, तो इसलिए भी इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कस्टमर अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? यहां आपका कस्टमर अकाउंट, है ना, 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? वापस बता देता हूं, ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न का है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, और हमने इसको गलती से परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया, तो हमने एंट्री कर दी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। यही एंट्री होती है। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, और अपोजिट में पार्टी का नेम आता है, जो हमने जर्नल वाले चैप्टर में कई बार पढ़ा है। ठीक है, एंट्री ऐसे तो करते हैं, परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट करते थे, और जो भी पार्टी होती है उसका नाम डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो एज पर द राइट एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना था, नहीं किया, आप डेबिट कर दो। गलत एंट्री में आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया फालतू में, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो परचेज रिटर्न को वापस, वो खत्म हो गया। कस्टमर अकाउंट जो क्रेडिट होना था, उसको आपने क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। अकाउंट सही है, लिखा तो कस्टमर अकाउंट में है, लेकिन साइड गलत है, क्रेडिट की जगह आपने डेबिट साइड लिख दी, है ना, यानी डेबिट में लिख दिया, तो डबल अमाउंट से ये ऐसे हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए करते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो क्या है? नेक्स्ट अच्छा पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑफ ₹400। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। चेक ऑफ ₹400 check of ₹400 received from Ranjan. Received from रंजन। ठीक है, एक चेक जो अपने को रंजन से रिसीव्ड होता है, किससे रिसीव्ड होता है? देखो, रंजन से। तो चेक ऑफ ₹400 रिसीव्ड फ्रॉम रंजन, ठीक है, और यहां क्या हो गया? रिसीव्ड फ्रॉम रंजन was dishonored।
ये चेक बेसिकली डिसऑनर्ड हो गया, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, पहली बात। और हमने इसकी एंट्री करते वक्त कुछ गलती कर दी होगी शायद, और जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो हम जब डिसऑनर की एंट्री कर रहे थे तो हमने क्या गलती कर दी थी, हमने इसको एंड डेबिटेड टू द, अब देखो आपको हिंट दे रखी है डेबिटेड टू, है ना, डेबिटेड टू, यहां पे नाम ले रहा है डेबिटेड टू, वही अपनी हिंट आ गई ना, डेबिटेड टू, किस अकाउंट में डेबिट कर दिया इसने, डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट, डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके गाइस, मैं आपको हमेशा कहता हूं, चलिए पहले तो इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना है इसको। ये कह रहा कि एक चेक जो अपने को किससे रिसीव हुआ था, रंजन से रिसीव हुआ था, इस रंजन से अपने को एक चेक मिला, हमने इसको बैंक में जमा कराया, जब हमने इसको बैंक में जमा कराया तो ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। जब हमारा चेक डिसऑनर्ड हो जाता है हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, एक बार बताता हूं आपको, है ना। तो यही लिखा हुआ कि एक चेक 400 रुपए का जो हमें रंजन से मिला और वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी हमने जमा करा दिया उसके बाद वो डिसऑनर्ड हो गया, तो हम डिसऑनर की क्या एंट्री करते हैं, डी फॉर डिसऑनर और डी फॉर डेटर, ऑलवेज याद रखना, डी फॉर डिसऑनर और डी फॉर डेटर, यानी डिसऑनर की एंट्री में हमेशा 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 डेटर तो बनाना ही बनाना है। तो चेक किससे रिसीव हुआ था, रंजन से। जब हमें चेक रिसीव हुआ था तो हमने इसकी डेटरशिप कैंसिल कर दी थी कि भाई हिसाब बराबर हो गया, चेक मिल गया। अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो हम इसको दोबारा से डेटर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि हमें इसको दोबारा से डेटर बनाना था, रंजन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 400 से, ये राइट एंट्री जो करनी चाहिए। और जब हमने चेक बैंक में जमा कराया था तो जमा कराते वक्त हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, एडवांस में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, एडवांस बोल रहा हूं, जब हम जमा कराते के आते हैं ना, चेक डिब्बे में डाल के आते हैं तो हम बैंक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, ये सोचते हुए कि हाँ यार हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा वो चेक तो डिसऑनर हो गया, तो क्या रियल में बैंक का बैलेंस बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो आप बैंक को वापस क्रेडिट करोगे। अरे भाई जब चेक जमा कराते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया तो जो बैलेंस हमने बढ़ा दिया वो गलत है, फिर हमने वापस उसको कम कर दिया क्योंकि वो चेक बैलेंस बढ़ा ही नहीं, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 400 रुपए। चेक डिसऑनर होने पे डिसऑनर में ऑलवेज ध्यान रखना, डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर डेटर बनाओ। डिसऑनर की हर एंट्री में चाहे किसी भी चैप्टर में कभी भी आ जाए, हमेशा डेटर तो बनाना ही बनाना है। अब डिपेंड करेगा क्रेडिट क्या होगा, जब मैंने चेक जमा कराया था बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था एडवांस में, अब वो चेक नहीं क्लियर हुआ तो बैंक बैलेंस को वापस कम कर दूंगा क्योंकि वो बढ़ा ही नहीं बैंक बैलेंस, ठीक है, ये एंट्री। अब गाइस ये समझो, तो यहां तक तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल कह रहा है कि भाई एक चेक जो अपने को रंजन से मिला वो डिसऑनर हो गया, और हमने क्या करा, इसकी एंट्री करते वक्त किसको डेबिट कर दिया, ये चेक कहां डेबिट कर दिया, ये हिंट दे रखी है आपको, मैंने बताई थी ना आपको, डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अभी आपको हिंट मिल गई होगी शायद, मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये ऐसे वर्ड देता ना, डेबिटेड टू दिस अकाउंट, क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, तो इसका मतलब इस अकाउंट में मिस्टेक है, तो डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। तो एक बात तो पक्की है, अपनी ट्रिक आ गई यहां पे कि डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट का मतलब इसमें तो डेबिट नहीं होना था, इसने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अकाउंट में, तो एक बात तो पक्की है कि डिस्काउंट अकाउंट में तो डेबिट नहीं होना था, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को तो हाथों हाथ वापस क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, है ना, कितने रुपए से, 400 रुपए से। ये खुद कह रहा ना कि डिस्काउंट अकाउंट के अंदर क्या नहीं करना था अपने को, डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना था, सॉरी ये कह रहा डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी डिस्काउंट अकाउंट में इसने गलत डेबिट कर दिया, तो उसको सुधारने के लिए हमने वापस इसको क्रेडिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, खुद कह रहा डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी डिस्काउंट अकाउंट में इसने डेबिट कर दिया। एक बात पक्की कि डिस्काउंट अकाउंट में तो डेबिट नहीं होना था, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने डिस्काउंट अकाउंट को वापस क्रेडिट कर दिया। अब हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि अगर डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं होना था तो फिर किस में डेबिट होना था, तो फिर एज पर द ट्रांजेक्शन क्या डेबिट होना था, बताओ क्या डेबिट होना था, है ना, एज पर द एंट्री क्या डेबिट होना था,
रंजन्स अकाउंट डेबिट होना था, ऐसे, है ना। तो इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि भाई एज पर द एंट्री कौन सा अकाउंट डेबिट होना था। अगर ये डेबिट नहीं होना था तो तुम बता दो कौन सा डेबिट होना था, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन की एंट्री देखनी पड़ेगी। रंजन अकाउंट डेबिट होना था, तो अब रंजन को हमने डेबिट नहीं किया था, हमने तो जबरदस्ती डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो जिसे गलत डेबिट कर दिया उसे वापस क्रेडिट कर देंगे, और जिसे डेबिट नहीं किया उसको अब डेबिट कर देंगे। तो किसे डेबिट करना था बताओ, रंजन को, है ना। तो ये एंट्री होगी इसमें, रंजन्स अकाउंट डेबिट 400। तो फाइनली जब हमारा चेक डिसऑनर हुआ तो हमने यहां पे ये करा, इस अकाउंट में मिस्टेक है, हमने डेबिट कर दिया उसको डिस्काउंट अकाउंट में, जबकि डिस्काउंट का यहां कोई लेना देना ही नहीं। तो जिस अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया उसे तो हमने कर दिया क्रेडिट, और फिर हमने कहा कि फिर अगर इसमें डेबिट कर दिया और गलत डेबिट करा तो तुम बता दो सही क्या डेबिट होना चाहिए था। तो एज पर द एंट्री सही डेबिट होना चाहिए था रंजन अकाउंट। तो रंजन अकाउंट को डेबिट करने की जगह इसने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, तो हमने डिस्काउंट को वापस क्रेडिट कर दिया और रंजन को डेबिट कर दिया। ठीक है, दैट्स इट, ये चीज है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन का, विच इज द पॉइंट नंबर 5th, which is the point number 5th। तो वो क्या ट्रांजैक्शन है पॉइंट नंबर 5th का, देखते हैं अभी। तो पॉइंट नंबर 5th है हमारे पास, बिल फॉर ₹820, बिल फॉर ₹820, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, है ना, फॉर ए रिपेयर, फॉर रिपेयर, फॉर रिपेयर, ये ध्यान रखना, एक रिपेयर का बिल मिला अपने को, ठीक है। तो बिल फॉर ₹8 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, है ना, फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक, और रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक, गलती से हमने इसको कहां लिख दिया, रॉन्गली इसको परचेज बुक में लिख दिया हमने। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देखेंगे। हमने अपनी मशीन की रिपेयर करवाई, और जिससे रिपेयर कराई, किससे, रमेश से। इस रमेश ने हमें 820 रुपए का बिल दिया बना के कि भाई ये पे कर दो, है ना। तो यहां नाम दे रखा रमेश का, इसलिए हम इसको उधार ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो एक तरह से हमने रमेश से रिपेयर करवाया और उस रिपेयर का 820 रुपए हमें उसको देना बाकी है। तो एज पर राइट एंट्री क्या होना चाहिए, हमारा खर्चा कौन सा है, रिपेयर का खर्चा है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, और हमें ये रिपेयर का खर्चा जो है कितने रुपए का, 820 रुपए का, ये 820 रुपए किसे देने हैं, जिससे रिपेयर कराए उसको देने हैं। तो क्रेडिटर कौन बनेगा हमारा, टू रमेश, 820 रुपए से। लेकिन गलती से हम इस रिपेयर के बिल को परचेज का बिल समझ गए, गुड्स परचेज करिए, और हमने इसको परचेज बुक में लिख दिया। तो हमने क्या गलती कर दी, हमने इस बिल को ऐसे समझ लिया जैसे गुड्स परचेज का बिल हो। तो हमने एंट्री क्या कर दी, हमने गलत एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, है ना, ये एंट्री कर दी कितने रुपए से। अच्छा, इसमें भी इसने जो रिकॉर्ड किया वो 720 रुपए से रिकॉर्ड किया, परचेज बुक में सिर्फ कितने से, 720 रुपए से लिखा। तो हमने परचेज बुक में एंट्री 720 से कर दी, मतलब एक तो गलत बुक में एंट्री करी, वो भी गलत अमाउंट से, है ना, 820 की जगह 720 रुपए से कर दी एंट्री। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले राइट ट्रांजैक्शन क्या होगा, रिपेयर का खर्चा है, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और किसको पे करना है, रमेश को, टू रमेश, क्रेडिटर बना दिया। गलती से हमने इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में, जैसे गुड्स खरीदा हो रमेश से, तो परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया और रमेश को क्रेडिटर बना दिया, कितने से, 720 रुपए से। बुक में दे रखा 720 से एंट्री करी हमने गलत। ठीक है, अब हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, देखो, एज पर द राइट एंट्री कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, हमने नहीं करा, अब कर दो। ये रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 रुपए। ठीक है, क्लियर। एज पर द रॉन्ग एंट्री आपने क्या डेबिट कर दिया, अरे हद कर दी, रिपेयर की जगह आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब इसको कैसे सुधारें,
जिसे गलत डेबिट कर दिया उसको वापस क्रेडिट करके सुधार लो, टू परचेज अकाउंट। लेकिन एंट्री आपने यहाँ 720 रुपए से ही करी, यानी परचेज को आपने 720 रुपए से ही डेबिट करा, तो उतने से ही क्रेडिट हो गए 720 से। ओके, अब यहाँ 100 रुपए कम पड़ गए ना, 820 से डेबिट 720 से क्रेडिट। अब समझो, एज पर द राइट एंट्री रमेश, रमेश बाबू, रमेश हमारा कितने से क्रेडिटर बनना था? 820 रुपए से। हमने इसको कितने से क्रेडिटर बना दिया गलत एंट्री में? 720 रुपए से। लेकिन क्रेडिटर तो बनाया, अरे बनाया ना क्रेडिटर। राइट एंट्री करते तो भी क्रेडिटर बनता, और रॉन्ग एंट्री करी उसमें भी क्रेडिटर ही बनाया है। तो क्रेडिटर तो हमने बनाया है, लेकिन थोड़े कम अमाउंट से बनाया। क्यों? यहां 820 रुपए से क्रेडिटर बनना था, लेकिन हमने जो गलत एंट्री करी उसमें सिर्फ 720 रुपए से ही क्रेडिटर बनाया। तो 100 रुपए से जो कम क्रेडिटर बनाया है उसको और क्रेडिटर बना देंगे। टू रमेश अकाउंट 100 रुपए। वापस समझ लो, एज पर द राइट एंट्री रमेश कितने से क्रेडिटर बनना था? 820 रुपए से। गलत एंट्री में आपने कितने से क्रेडिटर बनाया? 720 रुपए से। पर क्रेडिटर बना तो दिया 720 से, तो 720 से तो ये पहले से ही क्रेडिटर बन रखा है ना, जो एंट्री हमने करी उसके अकॉर्डिंग। 100 रुपए से इसको और क्रेडिटर बना देंगे ताकि ये पूरा 820 रुपए से क्रेडिटर बन जाएगा टू रमेश अकाउंट, है ना। तो ये राइट एंट्री है। आई होप आपको अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।